ध्यानाभ्यास की इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए करना कुछ नहीं है, जो कर रहे हैं उसको बंद करना है। करना यत्न रूप है, जबकि नहीं करना विश्राम रूप है। सुखी होने के लिए हमें विश्राम ही करना है, सब करना बंद करना है। सुख स्वभावी वस्तु को सुख के लिए कुछ करना नहीं होता है, तब स्वमेव ही सुख होने लगता है। जीव यत्न पूर्वक या बुद्धि पूर्वक सुख का करता नहीं है, स्वमेव ही अपने परिणमन से सुख का अनुभव करता है। बस उस परिणमन का बाधक कारण हमारा बहिर्मुख रहना है। यत्न पूर्वक बहिर्मुखता को ही छोड़ना है। जब बहिर्मुखता को छोड़ते हैं तो विचारों की श्रृंखला भी टूट जाती है, हम मौन हो जाते हैं, काय चेष्टा भी रुक जाती है, अशुद्धता का नाश होकर शुद्धता प्रकट होती है। इंद्रियों से होने वाला ज्ञान, मन से होने वाला विकल्प, स्मृति, बोलना, काय चेष्टा करना, इन सब से ही हम अपने सुख के परिणमन को रोकते हैं। अपने सम्मुख नहीं हो पाते हैं। अपने में अपना निवास नहीं होकर हम बहिर्मुख रहते हैं, और जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ अपने सुख से च्युत हो जाते हैं, सुख का अनुभव नहीं होता है। बाहर का देखना जानना छोड़ने मात्र से ही हम अपूर्व सुख शांति को पाते हैं, और फिर मुक्ति होना सहज हो जाता है। अनादि से भले ही हम संसार में रुल रहे हों, अब संसार मिटाने का उपाय बहिर्मुखता को छोड़ना है। अन्यथा जीव नाना प्रकार के व्रत लेता है, नाना प्रकार की काय चेष्टा करता है, शास्त्राभ्यास भी बहुत करता है, पर उसका कुछ भी उत्तम फल नहीं होता। शास्त्राभ्यास का फल यह हो कि हमको ये समझ हो कि बहिर्मुखता से ही संसार है, इंद्रिय ज्ञान से ही संसार है। इंद्रिय ज्ञान को निंद जान ले, वचन चेष्टा को निंद जाने, विकल्पों को निंद जाने, काय चेष्टा को भी निंद जाने। इन सब को अशुद्ध प्राण कहते हैं, जिनसे हम निरंतर संसार में रुलते हैं। इन सब को बंद करने से स्वमेव ही शुद्ध प्राण जो सुखानुभव है वह होने लगता है। हमको अपना अनुभव होता है, और हम सुख स्वभावी होने से हमको सुख का अनुभव होता है। इंद्रियों से मूर्त पदार्थ जाने जाते हैं, उनके प्रति राग द्वेष हो जाता है। अनजानी वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं होता, तो हम जानना बंद कर देते हैं तो सारा जगत अनजाना हो जाता है। हम वीतराग हो जाते हैं, और जहाँ वीतरागता है वहाँ सुख है।
इंद्रिय ज्ञान के साथ राग द्वेष है, दुख है, और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर वीतरागता है और सुख है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है तो सहज ही विकल्प भी रुक जाते हैं, वचन चेष्टा भी नहीं होती, काय चेष्टा भी नहीं होती। संसार के मूल में हमारा मूर्त पदार्थों का जानना है, और मोक्ष के मूल में मूर्त पदार्थों को जानना बंद करना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने में आकर फिर मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने तो जीव संसार से मुक्त हो जाता है। अपने में आकर हम अपने को कर्मों से छुड़ाते हैं और बहिर्मुख होकर फिर कर्मों को बांध लेते हैं। कर्मों को नहीं बांधे, बद्ध कर्मों की निद्रा भी समय होती है। कर्मों को नहीं बांधने के लिए मूर्त पदार्थों को जानना, देखना बंद करना है, जगत को अनजाना कर देना है। अनजाना करते हैं तो हम स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं, बाह्य जगत से गुप्त हो जाते हैं। न बाह्य जगत को जानते हैं, न बाह्य जगत के जानने में आते हैं। सारा ही व्यवहार इंद्रिय ज्ञान से होता है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करने पर सारा ही व्यवहार समाप्त हो जाता है, और व्यवहार समाप्त होने का नाम ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। व्यवहार पराश्रय रूप है, पर को देखने जानने रूप है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना वही पराश्रय है। उसी से फिर नाना प्रकार की प्रवृत्तियां होती है, और सब प्रवृत्तियों के मूल में मूर्त पदार्थों को देखना जानना है, उसी का निरोध करना है। उससे हम जिनेंद्र परमात्मा बनते हैं। लाट के बाप पर आइए। क्योंकि मोक्ष मार्ग का एक ही प्रकार है, इसलिए इसमें पिष्ट पेषण ही होता है, पुनरावृत्ति ही होती है। मार्ग पुनरावृत्ति करने रूप ही है। फिर ध्यावे आत्मा सो चारित्र प्रमाण। प्रति समय एक कई कार्य मूर्त को जानने से अपने आप को रोकना, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना, इंद्रिय जय करना, जिससे हम जिनेंद्र परमात्मा होंगे। गुरु मध्य पर आइए। मोक्ष मार्ग में संक्षिप्त उपदेश ही काम करता है, क्योंकि मार्ग संक्षिप्त है। विस्तार करने पर मार्ग से ही हम च्युत हो जाते हैं। कानों की बात पर आइए। अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाते हैं, नेत्रों को बंद रखकर, तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है, आभ्यंतर भी और बाह्य भी, अमूर्त भी और मूर्त भी, क्योंकि दोनों समानांतर चलते हैं।
और जब स्वस्थ रहते हैं तो परिग्रह नहीं होने पर भी, ज्ञान नहीं होने पर भी सुख का अनुभव करते हैं। नासिका पर आइए। श्वास होता है, उसमें व्यवधान नहीं डालना है, और जैसा सहज श्वास आता जाता है उसको होने देना है। हमको ये अच्छी तरह समझ लेना है कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने मात्र से ही हमको अपना अनुभव होने लगता है। अन्य कोई चेष्टा वचन की या काय की आवश्यक नहीं होती है। सीधे अपने सन्मुख होकर शांति को भोग लेना है। जितना अन्य भावों का आलम्बन लेंगे उतना ही मोक्ष मार्ग दूर होगा। ओठों का भाग मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, दायां गाल, दायां गाल, पूरा मुखमंडल, लोक में परिचय मुखमंडल से ही होता है। तो मुखमंडल से जुड़कर रहते हैं तो हमारा मुखमंडल स्वस्थ रहता है, सुखद रहता है, शरीर भी स्वतः स्वस्थ हो जाता है। हम किसी भी भाग का अवलंबन लें, संपूर्ण शरीर से ही कर्म की निर्जरा होती है। गर्दन, सीने के भाग पर आइए। अपने भाग पर आकर होने वाली शांति को भोगना है।
जो विश्राम की स्थिति उत्पन्न होती है, वीतरागता की स्थिति उत्पन्न होती है, सुख रूप संवेदना मिलती है, तो उसको अति प्रीति से भोगना है। सुख स्वभावी होने से हम भोगते हैं। एक समय भी हम सुख की स्थिति का अनुभव से रहित नहीं रहते हैं, अनुभव से रहित नहीं रहते हैं। स्वभाव का परिणमन निरंतर रहता है। बहिर्लक्ष्य होने पर विभाव रूप होता है और बहिर्मुखता छोड़ने पर स्वभाव रूप होता है। सुख स्वभाव रूप परिणमन से है। दाई भुजा यही एकांत सेवन है, एकाग्रता है, जहाँ केवल हमको अपना ही अनुभव होता है। हमें अपना ही अनुभव करना है, क्योंकि हम ही हमारे लिए सुख स्वरूप है। पूरा सीने का भाग, बायां भाग, दायां भाग, पैरों का स्थान, पेट के भाग पर आइए। नाभि स्थल, दाई भुजा, दाई हथेली, पांचों उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, छोटी उंगली। अपने पर नियंत्रण लगा के रखना है। न इंद्रिय ज्ञान करना है, वचन चेष्टा करनी है, न काय चेष्टा करनी है, न कुछ विचार ही करना है। मार्ग अत्यंत सुगम है, सुखद है, बस बाहर के जगत से जुड़ने को रोकना है। वही अपने से अपना योग है, अपने सुख का भोग है, वितरागता है, कर्मों से मुक्ति है। पीठ के भाग पर आइए। दायां कंधा, बायां कंधा, बाएं भुजा,
बाएं हथेली 5 उंगलियां जो सिद्ध परमात्मा का रूप है, 100% वही हमारा रूप है। जैसा वे सुख स्वभावी हैं, 100% हम भी सुख स्वभावी हैं। आकृति में कुछ अंतर है, उसका लेश भी अंतर नहीं पड़ता है। उससे सुख स्वभाव में कुछ भी हीनाधिकता नहीं होती है। सुख स्वभाव सर्व जीवों का एक समान होता है। सुख स्वभाव की अपेक्षा जीवों में कुछ भी भेद नहीं है। इस प्रकार अपने को परमात्मा समान मानकर परम आदर के साथ अपने सम्मुख रहना है। बाएं हाथ की कलाई से कोहनी तक निचली भुजा, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। हमें अपने सुख की स्थिति को ही जांचते रहना है, क्योंकि वही हमारा स्वभाव है। अपने ध्यान को अपने दाएं पैर पर लाइए। पगतली 5 उंगलियां दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं देना है। दोष हमारी बहिर्मुखता का है। बहिर्मुखता के कारण ही प्रतिकूल कारण मिल जाते हैं। उन प्रतिकूल कारणों को दोष नहीं देना है, अपनी बहिर्मुखता को ही दोष देना है। दाएं पैर की पगतली रखना, पिंडली, घुटना, जंगा। बायां पैर पगतली 5 उंगलियां एड़ी, पखना, पिंडली, घुटना, जंगा। अपनी पूरी मूरत जो सुख का कंद है, उसी से युक्त रहने का प्रयत्न करना है। उसके लिए सारे बाह्य जगत से विमुख रहने का प्रबल पुरुषार्थ करना है। इसी से मुक्ति होना संभव है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।